बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत है आपका फिर से इस मंच पर। और 177 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए मुराद क्रिकेट क्लब को। और जो मुराद क्रिकेट क्लब की टीम है यकीनी तौर इस कोशिश में रहेगी इस मुकाबले में उनको जीत मिले। अब जीत मिलेगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जेके क्रिक टाइम पर लाइव विजुअल्स आपकी ओर। लक्ष्य है 177 का। बट लाइन्स कुपवाड़ा ने 176 बनाए। सलामी जोड़ी है बीच मैदान पर इरफान लेफ्टी और उसके जो सहयोगी है सरशील अब्बास वो आपको नजर आएंगे बीच मैदान पर। शालबुग चैंपियंस लीग का ये बड़ा मुकाबला मुराद क्रिकेट क्लब यकीनी तौर चाहेगी जीत के साथ शुरुआत हो। और अब इसमें क्या उनको जीत मिलेगी या नहीं काफ़ी कठिन लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है यहाँ इन परिस्थितियों को शुरू में बांटना जब तक आप 2-3 मुकाबले नहीं खेलोगे कि नया सीज़न है, नई विकेट तैयार की गई है। मुराद क्रिकेट क्लब 177 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। अब सलामी जोड़ी बीच मैदान पर आपको नजर आएगी। सरशील वो स्ट्राइक पे रहेंगे और स्ट्राइक लेने की तैयारी में, हालांकि इरफान स्ट्राइक पे रहेंगे और सरशील है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल 177 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुराद के 2 सलामी बल्लेबाज और इरफान लेफ्टी के साथ साथ सरशील अब्बास वो बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इरफान लेफ्टी वो स्ट्राइक पे होगी और जो फील्डिंग यहाँ पर रखी गई है इरफान लेफ्टी के लिए विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक गली, हालांकि थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ दायरे के अंदर शॉट मिड ऑन जिसको हम कहेंगे टीप फाइन लेग पर एक फील्डर है उसको दायरे के अंदर रखा गया है। और इसके अलावा किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। 177 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई और यह मुराद की टीम किस मुराद के साथ आई है ये भी देखने वाली बात होगी कि एक अच्छा और ठोस विश्वसनीय पारी खेलनी होगी दोनों बल्लेबाजों को और तब जाके इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर पा सकते हो। फिलहाल गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं और सामना करेंगे इरफान लेफ्टी। ये दूसरी इनिंग की पहली गेंद होगी। गेंदबाज इसी बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद पलटकर स्ट्रोक लेना चाहते थे, कुछ देर हवा में गई गेंद और उस ओर फील्डर जा रहे हैं। ये पहला झटका लगा इरफान लारा के रूप में। एक शानदार गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी। पहली गेंद पर आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कुछ देर हवा में रही। ये पहला झटका लगा मुराद को। इरफान लेफ्टी जा रहे वापस और नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे। एक शानदार गेंद के साथ यहां आगाज किया था गेंदबाज ने। शानदार गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली थी और बैकफुट पे जाके ऑन दी अप खेलना चाहते थे, कुछ देर हवा में रही। ये पहला झटका लगा 0 पे, कुल स्कोर 0 और 1 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी इस टीम के करता धरता, इस टीम के कैप्टन, वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं और उसका साथ देने के लिए सरशील अब्बास शानदार बल्लेबाज और टेक्निकी रूप से सक्षम बल्लेबाज और चेस करना जानते हैं
177 रन का जो चेज मिला है, लक्ष्य मिला है, इसको प्राप्त करने के लिए 2 बल्लेबाज आए थे। इरफान लेफ्टी ने कुछ खास किया नहीं, आज दिन नहीं गया अगर उनकी बात की जाए। दूसरी ओर अगर बात की जाए सरशील अब्बास की, वो शानदार बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइक गेंद पर देख रहे हैं कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। हालांकि नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं। सोहेल लेफ्टी वो बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप में एक फील्डर, डीप थर्ड मैन पर एक फील्डर रखा गया है और कवर और एक्स्ट्रा कवर लगा कर रखा है और एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर एक और फील्डर रखा गया है। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप सामना करेंगे सोहेल इस गेंद का और अगली गेंद का सामना करेंगे। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट गेंद, इस बार बैकफुट पे गई, हल्के हाथों से केवल डिफ्लेक्ट किया। गली पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सलमान की अगर बात की जाए 87 रन की पारी उन्होंने खेली, शानदार और लाजवाब पारी उन्होंने खेले। विकेट के चारों ओर अगर बात की जाए बड़े स्ट्रोक उन्होंने लगाए। सोहेल वो सामना करेंगे अगली गेंद का। पारी के हालांकि पहला ओवर है, 177 रन का पीछा कर रहे हैं मुराद। शालबुक का ये शानदार ग्राउंड और खूबसूरत ग्राउंड, शालबुक सुपर लीग। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार और बाहर की ओर लहराती हुई, छकाती हुई और अंपायर का इशारा वाइड के साथ खाता खुलाया टीम का और कुल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। और शुरुआती क्षण है यहाँ मैच के और जो नई गेंद होती है वो स्विंग कराने में अगर गेंदबाज के पास कला हो वो स्विंग करा सकते हैं इस गेंद को। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। फुरकान गेंदबाजी कर रहे हैं। फुरकान पर अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप सोहेल को ये गेंद, बढ़िया गेंद इस बार पढ़ने के बाद अंदर की ओर आई और रन लेना चाहते थे वहाँ पर सरशील और वो छोड़ते रहे वहाँ पर और बल्ला, हालांकि गेंद विकेट पर नहीं लगी और किस्मत वाले रहे यहाँ। अगर विकेट पर लगती है दूसरा झटका लग जाता दुर्भाग्यपूर्ण से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सोहेल वो सामना करेंगे अगली गेंद का। डीप फाइनल रखा गया है, शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर रखा गया है और इसके अलावा थर्ड मैन पर एक फील्डर रखा गया है। फिलहाल अगली गेंद फुरकान एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं और सामना करेंगे सोहेल इस गेंद का एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ अगली गेंद, बढ़िया गेंद इस बार बोल्ड कर बैठे, शानदार गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, कुछ समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज सोहेल आए और वो भी वापस जा रहे, कुछ खास नहीं किया है और ये दूसरा झटका लगा मुराद को 1 के योग पर। ये शानदार गेंद थी, इन स्विंग गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई और लाजवाब वापसी यहाँ और शानदार गेंदबाजी फुरकान के द्वारा। और जो अब तक 2 झटके लगे और पहला झटका लगा तब स्कोर 0 था, दूसरा झटका लगा तब स्कोर 1 और ये लाजवाब गेंद। अब आए बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, इस टीम के जो कैप्टन है वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। कुपवारा बटलाइनर्स की टीम एक शानदार टीम है, एक बड़ा स्कोर करने में यह सफल रही। पहले इनिंग्स की अगर बात की जाए 177 उन्होंने बनाए और तब जाके यहाँ उसका पीछा करने के लिए उतरी मुराद की टीम और अच्छी मुराद के साथ नहीं, अब तक 2 झटके लगे और शानदार गेंदबाजी की फुरकान ने। फुरकान एक बार फिर बुलंद हौसले के साथ और मुनीब मुनाफ उनसे बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह की गेंदबाजी आप कर सकते हो और पूरे बैकफुट पर नज़र आ रही है यहाँ मुराद की टीम। अंपायर से गॉड लेते हुए स्लिप कॉर्डन में एक फील्डर, उसके अलावा गली और हालांकि थर्ड मैन, उसके अलावा गली बैकफुट पॉइंट, कवर दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर। गेंदबाज फुरकान चले एक बार फिर ओवर द स्टंप, सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी, पहली बार वो सामना करेंगे इस गेंद का। इस बीच ये गेंद, शॉर्ट गेंद, पलट कर स्ट्रोक लिया, उस और फील्डर मौजूद, ये तीसरा झटका लगा इम्तियाज लेफ्टी के रूप में। शानदार गेंदबाजी या फुरकान के दौरान, जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, पलट कर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया और डीप फाइन लेग पर एक फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच दे बैठे। ये तीसरा झटका लगा, इम्तियाज लेफ्टी आए और वो भी ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे।
एक शानदार गेंद, शॉर्ट गेंद, पहले ऑफ और मिडल स्टंप पर जो गेंदबाजी की, उसके बाद एक शॉर्ट गेंद कर बैठे और उस ओर फील्डर मौजूद है। तीसरा झटका लगा मुराद को। मुराद की टीम अब कुछ परेशानी में नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, जिस तरह की अब तक गेंदबाजी हुई फुरकान की, और लाजवाब शानदार गेंदबाजी। किस बल्लेबाज को तलब किया जाएगा, किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा यहाँ से, और जो नहीं आए वो डूबती नजर आ रहे हैं। क्या दर्दिश आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि वो टेक्निकी रूप से सक्षम बल्लेबाज है। दूसरे ओर सरशील अब्बास वो शानदार बल्लेबाज है ही। 1 पर 3 झटके लगातार इस ओवर में, 2 गेंदों पर 2 झटके। और पहले ओवर में, हालांकि पहला ओवर चल रहा है पारी का, 177 रन का पीछा कर रही है टीम। दर्दिश गुनी है बल्लेबाजी करने के लिए। कुफवारा की टीम शानदार यहाँ नजर आ रही है, और बल्लेबाजी आज कमाल की है इस पिच पर, जहां पर बल्लेबाजों के लिए कुछ था और बल्लेबाजी करने के लिए कुछ आसान सा था। और लेकिन मुराद की टीम अब कुछ बिखरती नजर आ रही है। दर्दिश गुनी वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। सरशील का साथ देना होगा, क्योंकि सरशील एक शानदार बल्लेबाज है। अब तक 1 रन बना है पहले ओवर में। एक बार फिर फुरकान चले और द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे दर्दिश गुनी। सलमान की पारी आज शानदार रही। 87 रन उन्होंने बनाए पहले पारी में, तब जाके 177 रन का लक्ष्य मिला, टारगेट मिला या मुराद की टीम को। लेकिन उनकी जो सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अगर बात की जाए, इरफान लेफ्टी के साथ साथ सरशील, इरफान लेफ्टी ने कुछ खास नहीं किया और पहले ही गेंद पर वो आउट हुए। उसके बाद दूसरा झटका लगा सोहेल के रूप में, और तब जाके तीसरा झटका भी लगा 5वीं गेंद पर, जब इम्तियाज लेफ्टी एक पुल स्ट्रोक के चक्कर में वो अपना विकेट दे बैठे। दर्दिश वो सामना करेंगे इस अंतिम गेंद का, पहले ओवर का। और अगर बात की जाए फील्डिंग में परिवर्तन, और स्लिप और थर्ड मैन पर एक फील्डर, गली पर एक फील्डर, कवर पर एक फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर, और मिड ऑफ दायरे के अंदर और डीप फाइन लेग रखा गया है, और डीप थर्ड मैन पर एक फील्डर। ये ऑफ और ऑन साइड की फील्डिंग। गेंदबाज फुरकान ओवर द स्टंप। क्या ये हैट्रिक होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी स्लिप पर एक और फील्डर रखा गया है, और क्या वो आगे खिलाएंगे इस गेंद पर, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली गेंद करने के लिए फुरकान चले। इस बीच ये गेंद दर्दिश को शानदार गेंद पड़ने के बाद इन स्विंग गेंद अंदर की ओर आई। कुछ यहाँ पर बल्लेबाज चारों खाने चुतवे थे बल्लेबाज के, अंदर की ओर आई, कुछ समझ नहीं पाए। पहले ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटों के नुकसान पर यह अब तक का लेखा जोखा 177 रन का पीछा करते हुए यहाँ मुराद की टीम। दर्दिश गुनी, उसके साथ साथ सरशील अब्बास वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए गेंदबाज को तलब किया गया है, पावर प्ले लागू है। क्या बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं? इरफान आए गेंदबाजी करने के लिए। और सामना करेंगे सरशील अब्बास। सरशील के लिए जो फील्डिंग रखी गई और वो सेम फील्डिंग जो दर्दिश के लिए रखा गया था इससे पहले। गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने जा रहे हैं। और ऑन साइड की अगर बात की जाए, डीप फाइन लेग पर एक फील्डर, शॉर्ट मिड ऑन पर एक फील्डर। गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए ओवर द स्टंप सामना करेंगे फिलहाल सरशील अब्बास। सरशील अगली गेंद का सामना करेंगे। पारी का ये दूसरा ओवर। फुल स्कोर 3 झटके लगे 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर इस बार ड्राइव किया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड ऑन पर फील्डर मौजूद। चहलकदमी के साथ जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 विकेटों के नुकसान पर मुराद की टीम 177 रन का पीछा करती हुई। और खराब शुरुआत मैं समझता हूं कि अब तक अगर बात की जाए, फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से गेंदबाज
सामना करेंगे सरशील अब्बास। इस बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये पहला छक्का लगा इस बार सरशील के बल्ले से। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया है। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7-3 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे बल्लेबाज बख्शने वाले बल्लेबाज नहीं है। जिस तरह के ये शॉर्ट गेंद थी पलटकर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया। इन 6 रनों के साथ स्कोर 7। मुराद की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे सरशील अब्बास। सरशील अगली गेंद का सामना करेंगे। कुल स्कोर 7, 177 रन का पीछा कर रही है मुराद। और जिस ओवर उन्होंने स्ट्रोक लगाया उस ओवर फील्डर रखा गया है। और कुल स्कोर 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से चले हयान। ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का गेंदबाज। इसी बीच ये गेंद आप सबके बाहर दूर से ही बल्ला चलाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था इस बार बल्लेबाज सरशील के बल्ले से। इन 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर घेरा 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर हयान ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। खर्चीली साबित हुई है अब तक। शॉर्ट गेंद कर रहे हैं। इस बीच लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मिड ऑफ के ऊपर से एक बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, शानदार स्ट्रोक इस बार हाफ वाली पर मुलाकात और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से एक बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब उस ओवर फील्डिंग जो तैनात की गई है मिड ऑफ जो दायरे के अंदर था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर रखा गया है। डीप मिड विकेट पर एक और फील्डर रखा गया है। फाइनल जो दायरे के अंदर डीप थर्ड मैन जो दायरे के अंदर रखा गया है थर्ड मैन पर। अगली गेंद करने के लिए हयान चले। एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी बाहर खराब गेंद और अंपायर का इशारा नो का और फ्री हिट लगे हाथों यहाँ पर। और क्या ये बड़ा स्ट्रोक एक और आएगा सरशील के बल्ले से, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरशील शानदार बल्लेबाजी करते हुए जो दबाव था उसको रिलीज करते हुए यहाँ सरशील अब्बास और 3 बड़े स्ट्रोक अब तक उन्होंने लगाए। हयान एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे सरशील अब्बास अगली गेंद का और सामना करेंगे सरशील। पारी का ये दूसरा ओवर 16। अगली गेंद फिर से इस बार मिड विकेट का इलाका चुना और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। एक और बड़ा छक्का। इन 6 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि 16 से बढ़कर स्कोर 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह शानदार स्ट्रोक था। शॉर्ट गेंद लगातार कर रहे हैं यहाँ पर हयान और यही कारण है कि यहाँ सरशील बख्शने वाले बल्लेबाज नहीं है। जिस तरह अब तक उन्होंने स्ट्रोक खेले, पहले ऑन साइड में 2 स्ट्रोक, ऑफ साइड में 2 स्ट्रोक और वो उनका जो निजी स्ट्रोक 20, कुल टीम का स्कोर 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बाईस 3 विकेटें अब तक गिर चुके हैं मुराद की टीम को और शानदार बल्लेबाजी कर रहे सरशील। धरतीज गोनी वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 सेकंड पर खड़े देख रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी की है अब तक सरशील ने। और सरशील भी वेलीवुड का बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पॉन्सर है वेलीवुड। अगर बात की जाए सरशील का, अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बीच हयान की ये गेंद इस बार क्लीन बोल्ड हुए, शानदार गेंद थी और इस बार ऑन साइड में फ्लिक के रूप में जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे बगैर गेंद की लाइन में आके ये चौथा झटका लगा है। अचानक एक शानदार गेंद कर बैठे यहाँ गेंदबाज
पड़ने के बाद ऑन इन स्विंग हुई और बल्लेबाज शाहरुख खान चित हुए। ये तीसरा झटका लगा। क्या बेल आएंगे यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए? लगातार जो मुसीबत टल रही थी, अब कुछ मुसीबत बढ़ रही है यहाँ पर मुराद की टीम को, और बेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और एक अचानक जो शानदार गेंद की थी यहाँ अयान ने, इससे पहले उन्होंने लगातार खराब गेंदें की, और जो पड़ने के बाद अंदर की ओर आए, कुछ समझ नहीं पाए थे यहाँ बल्लेबाज सरशील अब्बास। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 20 रन बनाए उन्होंने, और शानदार और लाजवाब बल्लेबाजी की थी अब तक, और अचानक उनकी अग्रता बंद हुई। एक चौथा झटका लगा। मुराद को 177 रन का पीछा कर रही है। कुछ ठीक ठाक का अवसर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट ज़्यादा गिरे। यही मुसीबत है मुराद की टीम को। अयान अगली गेंद करने के लिए, हालांकि ये दूसरा ओवर समाप्ति पर 22 रन 4 झटकों के, हालांकि 4 विकेटों के नुकसान पर 4 झटके लगे अब तक। गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए, और दर्जिश गोनी वो स्ट्राइक पे हो गए। अब तक उन्होंने 1 गेंद का सामना किया है और अब तक उन्होंने खाता नहीं खोला है। दूसरी ओर बेल वो नॉन स्ट्राइक पे होंगे। गेंदबाज फुरकान एक बार फिर, और पहला ओवर याद होगा शानदार उन्होंने किया और 3 विकेट उन्होंने लिए, और यही कारण है कि दूसरा ओवर वो डालने के लिए जा रहे हैं। और थर्ड मैन पर एक फील्डर, डीप थर्ड मैन जिसको कहेंगे, और स्लिप कॉर्नर में एक फील्डर, और डीप फाइन लेग पर एक फील्डर रखा गया है। और क्या शॉर्ट गेंदें करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज और 10 गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे दर्दिश गोनी। दर्दिश वो सामना करेंगे इस गेंद का। इसी बीच ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद। इस बार बैट और पैट साथ लाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को प्लेस किया था थर्ड मैन की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे दर्दिश गोनी। उन्होंने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचाया 23। 4 विकेटों के नुकसान पर फुरकान शानदार गेंदबाज। अब तक उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए, 2 रन खर्च किए। ये इनका दूसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से बेल वो सामना करेंगे। पहली बार 177 रन का पीछा कर रहे हैं या मुराद की टीम, लेकिन अब तक उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई है। और इन दोनों बल्लेबाजों पर यह दायित्व होगा कि यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप और कम से कम यहाँ से 50-70 रन की पार्टनरशिप लगेगी तो यकीनी तौर पर लक्ष्य के आसपास रहेंगे। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से फुरकान सामना करेंगे बेल इस गेंद का। इसी बीच ये गेंद इलेक्शन के आसपास की गेंद और बाहर की ओर निकली। अंपायर का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। समीर बेल वो सामना करेंगे अगली गेंद का। कुल स्कोर 26, हालांकि 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर 177 रन का पीछा कर रहे हैं या मुराद की टीम। और जिस मुराद के साथ वो आए अब तक बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही, और उसका जो फुरकान को श्रेय जाता है। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस बार ड्राइव करना चाहते थे समीर बेल, बल्ले के बाहरी सिरे से लगकर रही। किस्मत रहे कि तीसरी स्लिप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और स्लिप के ऊपर से चली गई गेंद। और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर। फुरकान वो गेंदबाजी कर रही है और दर्दिश और समीर बेल अब फूंक फूंक के यहाँ कदम चला रहे हैं। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार बेहतर गेंद थी। इस बार छकाती हुई बल्ले को और विकेट कीपर के दस्तानों में पड़ने के बाद इस बार आउट स्विंग हुई। और दर्दिश गोनी गेंद की लाइन में आना चाहते थे। इस बार वो गेंद कुछ दूर रही, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। एक डॉट गेंद के साथ गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कुपवारा बटलाइन इसकी टीम शानदार कार्य करते हुए यहाँ पर
शालबुग की शानदार ग्राउंड पर अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार बेहतर गेंद थी। बैट और पैड साथ लाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला और जैसे गेंद बल्ले पर लगी और एक शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर फुरकान वो गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले ओवर में उन्होंने 3 झटके दिए और शानदार गेंदबाजी किए फुरकान ने। उसके साथ अगर बात की जाए अयान ने भी 1 विकेट लिए। अयान की अगर बात की जाए और उसने 20 रन खर्च किए थे पहले ओवर में, लेकिन एक कीमती विकेट उन्होंने दिलाए। अगली गेंद फिर से इस बार बेहतर लाइन की गेंद, इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी गेंद। अब कुछ रक्षात्मक ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये काम करना होगा। यहाँ से अगर बड़ी पार्टनरशिप लगेगी तो यकीनी तौर पर लक्ष्य के आसपास नजर आएंगे या मुराद की टीम, लेकिन लक्ष्य काफ़ी दूर, काफ़ी बड़ा। अगली गेंद करने के लिए फिर से फुरकान चले। इस बीच ये गेंद इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए स्ट्रेट ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला सीधे बल्ले से और बैट और पैड साथ लाते हुए बेल और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर यार मुराद की टीम 177 रन का पीछा कर रही है। अयान फिर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। अयान की अगर बात की जाए और 1 ओवर में 20 रन खर्च किए, 1 विकेट उनके खाते में। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए फुरकान ने शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर 5 रन 3 विकेट उनके खाते में। अयान एक बार फिर ओवर दस्तम गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 26, 4 विकेटों के नुकसान पर यह अब तक का लेखा जोखा 177 रन का पीछा कर रहे हैं यहाँ मुराद की टीम। अयान एक बार फिर दर्दिश गोनी, इस बार वो सामना करेंगे। डीप मिड विकेट रखा गया है और डीप 5 लेग पर भी एक फील्डर रखा गया है और अयान वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। स्कोर 26, 4 विकेटों के नुकसान पर स्लिप कॉर्डर में 1 फील्डर, गली में 1, बैकवर्ड पॉइंट पर 1। अयान चले। अगली गेंद इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, बॉलर से गेंद नहीं रुकेगी। मिड ऑफ से फील्डर आए चहलकदमी के साथ दर्दिश नाम स्ट्राइक एंड पर पहुंचे, 1 रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ स्कोर 26 रन, हालांकि 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले का ये लेखा जोखा अब तक और कुछ खास नहीं गया है मुराद की ओर से अगर बात की जाए। और मुराद वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 177 रन बनाए थे यहाँ पर, 176 रन बनाए थे यहाँ पर कुपवारा बट लाइनर्स की टीम ने। 177 रन बनाने थे यहाँ मुराद की टीम को। अगली गेंद इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए गेंद को फ्लिक के अंदाज में डिफ्लेक्ट किया कलाई के सारे डीप 5 लेग की ओर, चहल कदमों के साथ 1 रन पूरा कर रहे बल्लेबाज। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर बात की जाए पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए थे इस पारी की, अगर बात की जाए सरशील के साथ साथ इरफान लारा कुछ खास नहीं किया आज। शून्य पे आउट होने वाले बल्लेबाज, उसके बाद साहिल आए, वो भी शून्य पर आउट हुए थे और इम्तियाज़ लेफ्टी उन्होंने भी शून्य किया था आज। अगली गेंद करने के लिए फिर से गेंदबाज और सरशील ने कुछ बड़े स्ट्रोक खेले, 20 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और सामना करेंगे इस बीच दर्दिश गोनी। दर्दिश वो सामना करेंगे अगली गेंद का। कुछ खामोश क्रिकेट यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि मुराद की टीम यहाँ जूझ रही है लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये भी देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इस बीच ये गेंद, ये बीमर गेंद थी और अंपायर का इशारा नो बॉल और एक शॉट, हालांकि ये बीमर गेंद की थी, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट होगी यहाँ लगी हाथ। ये भी देखने वाली बात होगी कि गेंदबाज अगली गेंद के लिए किस तरह की गेंद करेंगे। स्कोर 28, पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर 177 रन का पीछा कर रहे हैं अयान।
एक खराब लाइन के साथ गेंदबाजी की है, एक विकेट उनके खाते में, लेकिन वो अच्छी गेंद थी। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से डॉट कराने में सफल हुए यहाँ गेंदबाज, और बगैर गेंद की लाइन में इस बार उठाना चाहते थे। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। एक शानदार वापसी नो बॉल के साथ, जो पहली नो बॉल उन्होंने की थी, उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ देखने को मिली है अयान के रूप में। अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे। इसी बीच एक बार फिर दर्दिश गोनी, जो अब तक उन्होंने 3 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दूसरे ओर समीर बेल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार ड्राइव किया ऑफ वॉली पर, और गेंद सीधे बॉलर की दिशा में फॉलो थ्रू में। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 झटके लगे मुराद की टीम को, चारों जो झटके बड़े नाम। अगर बात की जाए वादी कश्मीर की, अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार फिर से वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। लगातार वहाँ दुविधा में नजर आए गेंदबाज, और कुछ शॉर्ट गेंदें की, कुछ बीमर किए। अब जाकर उनके जो कैप्टन है वो जाके उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से आप किस तरह की गेंदबाजी कर सकते हो इस पिच पर। बैटिंग करना आसान है इस पर, लेकिन जो गलत स्ट्रोक यहाँ लगाए मुराद के बल्लेबाजों ने, उसका खामियाजा भुगत रही है टीम। और अगले 2-4 ओवर में ये देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी होगी। कुल स्कोर 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर। अयान की बात की जाए, 24 रन खर्च किए, ये उनका दूसरा ओवर है, काफी खर्चीली साबित हुए। अयान वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। राउंडर सिस्टम का फैसला किया है गेंदबाजी करने का, ये भी देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। कुल स्कोर 28 4 विकेटों के नुकसान पर। अयान एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए और हालांकि राउंड द सिस्टम फैसला किया है। गेंदबाज अयान वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। डीप मिड विकेट लगाया गया है, डीप फाइन लेग उस ओर एक फील्डर रखा गया है, शॉर्ट मिड ऑन पर एक फील्डर, मिड ऑफ जो दायरे के अंदर, गली स्लिप कवर एक्स्ट्रा कवर ये दायरे के अंदर। अगली गेंद इस बार ब्लॉक होल में, शानदार गेंद, और इस बार निकाला था गेंद को शॉर्ट मिड ऑन पर। 1 रन पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 29 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर बेल वो सामना करेंगे अगली गेंद का। पहला अगली गेंद का सामना करेंगे। इसी बीच अयान चले राउंड द स्टंप। ये गेंद इस बार ऑन दी अप ड्राइव करना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब पूरी तरह से देखा जाए बैक फुट पर नजर आ रही है। 4 झटके लगे यह टीम मुराद क्रिकेट क्लब को, और फुरकान ने जो शुरू में तबाही की उसे उभरने में, संभलने में, संवरने में वक्त काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब समीर बेल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, फुरकान नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दर्दिश गोनी 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और डार रफ़ीक ऑफिशियल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उसके जो वीडियोस हैं अक्सर बेशतर आते रहते हैं। जो फेसबुक चैनल है उनकी डार रफ़ीक ऑफिशियल, और आप अगर यूट्यूब लवर हैं तो आप यूट्यूब पर उनको फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना है डार रफ़ीक ऑफिशियल, और यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और उसकी जो चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
और उसको प्यार दे सकते हैं, क्योंकि अशद ज़रूरत है डार रफ़ी को आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सहयोग की। और वो जो हम कहते हैं ना कि एक हाथ से तालियां नहीं बजती, जब आप उसको फेवर करोगे, जब आप उसको साथ दोगे, तब जाके ये कंटेंट बना सकता है आपके लिए। और आशा है, उम्मीद है कि आप उसको सपोर्ट ज़रूर करोगे। और मुकाबले की ओर चले आएंगे। 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 4.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। और दर्दिश गोनी उन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए 4 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में इस बार गेंद को धकेला, गेंद गई है पॉइंट की तरफ, वहां से गेंद को रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है। इस इजाफी रन के साथ 31 रन, टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है। और 31 4 विकेटों के नुकसान पर समीर बेल ने 5 गेंदों पर। और मुराद क्रिकेट क्लब इस मुकाबले में पूरी तरह से देखा जाए तो बैक फुट पर नजर आ रही है। जो तगड़े खिलाड़ी इस टीम लाइनअप में हैं, उनकी तो कोशिश यही थी कि यहाँ ये मुकाबला जीता जाए, पर उसके जो आसार हैं, उसके जो इम्कानात हैं, वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब फुरकान फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छी साझेदारी चाहिए मुकाबले में वापस आने के लिए। इस ओवर की ये अगली गेंद, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे फुरकान, एक तेज़ गेंदबाज। सैक डाउनटाउन क्रिकेट क्लब की तरफ से भी काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है। अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑप्शन से बाहर, स्विंग होती हुई गेंद सीधे आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया, इससे में रन नहीं मिला। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 32 4 विकेटों के नुकसान पर। जो दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को इस बार भी धकेला, फील्ड हुई गेंद। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, समीर बेल को रन मिला। और स्कोर कार्ड और 34 रन टीम का स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 4.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर थी गेंद, फिर से आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया, बल्ला हवा में लहराया और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। और विकेट कीपर उन्होंने गेंद अपने ग्लव्स में ली। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। और 34 4 झटके अब तक लगे हैं। 5 ओवर अब तक गए हैं। छठा ओवर इस पारी का शुरू होने को है। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए गेंदबाज का चयन किया जा रहा है, नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और समीर बेल ने 3 बनाए 7 गेंदों पर। यहाँ पे 5 ओवर अब तक गए हैं। दर्दिश गोनी वो स्ट्राइक पे रहेंगे और समीर बेल हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एजाज मीर, सलीम अहमद, मुश्ताक, सईद नसीर, कैसर एसजी भी हिस्सा हैं
लाइव कवरेज का, जबकि सनी के साथ मीर इरफान वो बने हुए हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद इस ओवर की बैक फुट पर चले गए और शानदार स्ट्रोक दर्दिश गोनी का, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। क्या दिलकश स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से बाहर थी और बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक और 4 रन और मिले। 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई। 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस चौके के साथ 38वां टीम का स्कोर। 4 झटके अब तक लगे और दर्दिश गोनी 10 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। वो अब फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। दर्दिश गोनी इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। ड्राइव किया गया इस बार भी गेंद को, गेंद गई है वाइड स्मीड ऑफ की तरफ और वाइड स्मीड ऑफ से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड इस 1 रन की मदद से 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। तीसरी गेंद इस ओवर की दर्दिश गोनी है। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर समीर बेल लेग स्टंप का गौर लिया। बेल ने 3 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया है। 7 गेंदों का अब तक समीर बेल ने सामना किया। समीर बेल वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर जो स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं समीर बेल। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद का, इस ओवर में अगली बार इस बार शॉट फिर से बैक फुट पर गए और गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ये दिलकश स्ट्रोक, अपर कट के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और टूट पड़े इस गेंद पर। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मिड ऑन लगाया गया, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन लगाया गया, जबकि गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी है। बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया, पॉइंट पर एक खिलाड़ी कवर दायरे के अंदर है। मिड ऑफ लगाया गया है। इस ओवर की अगली गेंद समीर बेल को ऑप्शन से बाहर थी, बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी है, थर्ड मैन की ओर चली गई, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से अब 46 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। उजैद वानी गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से और ऐसे में अब जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, स्ट्राइक पे रहेंगे। दर्दिश गोनी ने घेरा बनाए 15 गेंदों पर। ऐसे में अब बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार गेंद को खेला, गेंद उस दिशा में गई जैसे गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। बट लाइन्स कुपवाड़ा की टीम इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा कर रही है। 177 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी डगआउट से नमोदार हो गए और पानी की बोतल हाथ में लेकर बीच मैदान की ओर यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ कुछ जो बातचीत हो रही है दोनों बल्लेबाजों के साथ, कोशिश तो वो यही करेंगे कि एक साझेदारी हो ताकि मुकाबले में वापसी हो जाए टीम की। अब ये देखने लायक रहेगा कि वापसी करने में सफल रहेगी टीम या नहीं। 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर दर्दिश ने 11 बनाए 16 गेंदों पर और समीर बेल नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर है। शारिक मलिक, यासिर गनाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, जिब्रान नजार भी हिस्सा है, उमर बशीर वो इस मुकाबले को देख रहे हैं जेके क्रिक टाइम के माध्यम से। शालबुक चैंपियंस लीग इस इवेंट का जो इनॉग्रल मुकाबला होना था रॉयल गुडविल बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, नहीं हो सका, बारिश की नज़र हुआ वो मुकाबला और उसका रीशेड्यूल्ड फिक्सचर
जल्दी आएगा और वो लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शालबुक चैंपियंस लीग जो रवां दवा है और इसके कुछ वीडियोस डार रफ़ीक ने कैप्चर किए हैं। आप जो मैंने इससे पहले भी जिक्र किए हैं कि उसका जो ऑफिशियल यूट्यूब हैंडलर है उसका डार रफ़ीक ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और उनको प्यार दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। ड्राइव किया गया इस गेंद को, गेंद चली गई है उस दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, दूसरे की मांग हो रही है और दूसरा रन भी पूरा किया जाएगा। 2 रन टीम के खाते में, स्कोर कार्ड में 2 रनों की वृद्धि हुई है। 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 48वां टीम का स्कोर। 4 झटके अब तक लगे हैं। समीर बेल ने 12 बनाए 11 गेंदों पर और दर्दिश गोनी ने 11 बनाए। ऐसे में अब बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं। समीर बेल वो दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि मुनीब मुनाफ ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। बेल को ऑप्शन से बाहर थी गेंद चली गई है उस दिशा में। 1 रन मिलेगा, 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा। 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दर्दिश ने 11 बनाए 16 गेंदों पर। समीर बेल 13 के स्कोर पे नाबाद है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे इरफान लारा की विकेट गंवाई गई। समीर बेल आउट हुए हैं और अब दर्दिश गोनी का खात्मा और वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। ड्राइव करने के लिए गए, बल्ले के बाहरी हिस्से से गेंद लगी है और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया, विकेट हासिल की गई है। मोहम्मद उमर एक तगड़ा टैलेंट, एक बड़ा नाम, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की तरफ से उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। आज मुराद का दामन थामा है और वो चले आए हैं डगआउट से मैदान की ओर। यकीनी तौर ये एक जो जोड़ी है समीर बेल और मोहम्मद उमर की, कोशिश तो ज़रूर होगी यहाँ से इस पारी को आगे बढ़ाया जाए, पर मुराद क्रिकेट क्लब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। सरशील की विकेट गंवाई गई। यहाँ पे सरशील के साथ साथ इरफान लारा, इम्तियाज लेफ्टी और दर्दिश गोनी ने भी अपनी विकेट गंवाई। अब मोहम्मद उमर डगआउट से नमूदार हुए। सलीम मीर का भी आना बाकी है। 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 6.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। समीर भाई का कहना है कि रॉयल गुडविल बनाम सुल्तान का मैच कब है? 17 तारीख को होना था, पर उस दिन जो बारिश हुई थी नहीं हो पाया। अभी रीशेड्यूल फिक्सचर नहीं आया है उस मुकाबले का। खाकिसार वालेकुम अस्सलाम भाई। सज्जाद भट्ट मोहम्मद उमर के लिए प्यार भेज रहे हैं। यहाँ अरमान मलिक और समीर भट्ट भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। मोहम्मद उमर एक अच्छा टैलेंट, पर यहाँ टीम जिस दौर से गुजर रही है यकीनी तौर इससे निकालना काफ़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। आप अगर मुश्किलात झेलोगे आगे जाकर जो राह है वो थोड़ी बहुत आसान होगी ज़रूर, पर उसके लिए एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। मोहम्मद उमर ने गॉड लिया लेग स्टंप का आज के ऑफिशियल से, फील्ड का जायज़ा लिया ऑन और ऑफ साइड में। अब वो तैयार हो रहे हैं, मुनीब मुनाफ का सामना करेंगे। मुनीब मुनाफ की जो गेंद थी फ्रंट फुट पर आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए दर्दिश गोनी, और पल्ले के साथ एक महीन सा स्पर्श है, कोई मोटा ताज़ा सिरा नहीं लगा और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई थी। कैच आउट हुए थे दर्दिश गोनी। आउट होने वाले 5वें बल्लेबाज बने मोहम्मद उमर। आते ही उन्होंने एक शानदार स्ट्रोक, 1 रन हासिल किया। रन मिलेगा 1। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उमर पहुंच गए हैं। स्कोर कार्ड 50। अभी भी 127 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कुल मिलाकर 177 का लक्ष्य मिला था, 177 और 176 बनाए बटलाइन स्कोफाड़ा ने। केवल 3 झटके लगे थे मुकर्ररा 20 ओवरों में। मुनीब मुनाफ फिर से तैयार हो रहे हैं। समीर बेल सामना करने की तैयारी में। गेंद को धकेला, गेंद चली गई है उस दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन और खाते में। मुनीब मुनाफ जब वो सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर का हिस्सा हुआ करते थे, समीर बेल ने काफ़ी समय तक उसकी कप्तानी की थी। उसके बाद दायित्व संभाला था मोहसिन रमज़ान ने। एक दूसरे की ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, और ये वाकफियत है दोनों खिलाड़ियों को।
ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, स्टंप्स को कवर करके शफल किया था, 1 रन खाते में। शफल स्ट्रोक हमेशा रिस्क भरा रहता है, ज़रा सी चूक तो आप LBW करार दिए जाएंगे। ऐसे में यहाँ इस स्ट्रोक पे रन कम, जोखिम ज़्यादा रहता है। मोहम्मद उमर अब स्ट्राइक रखेंगे। ओवर समाप्त हुआ है, 7 ओवर समाप्त, 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद मोमिन वानी, वालेकुम अस्सलाम भाई। शेख अतहर, ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर, अल्लाह ब्लेस यू, इस प्यार के लिए शुक्रिया और ऊपर वाला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ अरमान मलिक भी हिस्सा हैं समीर भट्ट के साथ। मोहम्मद मोमिन वानी वो बने हुए हैं। लाइव कवरेज जो आप तक आ रही है इस खूबसूरत मैदान से, शालबुग चैंपियंस लीग का ये बड़ा मुकाबला मुराद क्रिकेट क्लब बनाम बट लायंस कुपवाड़ा ये मुकाबला हो रहा है। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी है। ऐसे में लॉन्ग ऑफ लगाया गया, पॉइंट को बाहर कर दिया गया, बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है। थर्ड मैन का जो इलाका है वहाँ आपको एक खिलाड़ी नजर आएगा। ऐसे में दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहम्मद उमर इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर में पहली बार बैक फुट पर चले गए, गेंद को निकाला, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक और 4 रन के साथ स्कोर कार्ड 56, 5 विकेटों के नुकसान पर। 7.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, विकेट मिली मोहम्मद उमर को और बैक फुट पर चले गए। काफी तेजी के साथ खेला गया स्ट्रोक, 4 रनों का और इजाफा स्कोर कार्ड में और 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब्बास नजार, लव यू मोर अब्बास भाई। फयाम मंजूर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का और उनका कहना है मिसिंग यू सो मच, मैं भी आपको काफ़ी मिस कर रहा हूँ, चाहे ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड। आप जो दर्शक हैं आप हमारी ताकत हैं, आपके बिना ये जो सफ़र है जिस पे हम रवां दवाएँ, मंजिल मिलनी तो मुश्किल है अगर आपका साथ और सहयोग नहीं मिला। रईस से मैं आपके ताउन की हमेशा ज़रूरत रहती है और वो कोई नादान ही होगा जो कहेगा कि दर्शकों की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इस मंजिल को छूने के लिए। ऐसा तो होने वाला नहीं है, आप हैं तो दुनिया मुट्ठी में। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद फिर से बैक फुट पर चले गए, गेंद इस बार भी गई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। मुनीब मुनाफ काफ़ी फुर्तीले नजर आ रहे हैं उस दिशा में, उन्होंने गेंद को रोका है, रन नहीं मिला है। स्कोर कार्ड 56, 5 विकेटों के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, शॉर्ट मिड विकेट है दायरे के अंदर। डीप में फुरकान फील्ड कर रहे हैं। फुरकान ने और फिर से गेंद को ड्राइव किया, कुछ देर तक हवा में जरूर रही, गेंद उस दिशा में गई है। 1 रन और टीम के खाते में 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड 57, 5 विकेटों के नुकसान पर। सत्तावन रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। समीर बैल वो स्ट्राइक पे रहेंगे। मोहम्मद उमर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली है और चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई है। एजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। तजम्मुल अशरफ, शाहिद वानी, जीएम शाह, डार उमर, सईद नसीर, कैसर एसजी भी हिस्सा है इस मुकाबले को। वो देख रहे हैं खालिद हुसैन बलोच के साथ हमदा नज़ीर, जबकि आसिया जान और तजम्मुल ये लोग बने हुए हैं इस मंच पर। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उजैद वानी युवा टैलेंट, वो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार भी समीर बैल ने बल्ला चलाया, गेंद आई सीधे
विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। लोन शहजाद भी हिस्सा है। अब्बास नजार, पयाम मंजूर इस मुकाबले को देख रहे हैं। 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 7.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी भी देखा जाए जो 20 ओवर मिले हैं खेलने के लिए उजैर भाई, उसमें आपको जीतने के लिए 177 रन चाहिए। आस्किंग रेट लगभग 9 की, पर उससे काफ़ी पिछड़ रही है टीम। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, ऑप्शन से बाहर थी, बैक फुट पर चले गए। गेंद उस दिशा में गई जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में। पैंसठ रन 5 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद उमर ने 7 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। और शौकत भी हिस्सा है लोन शहजाद के साथ। अब्बास नजार इस मुकाबले को देख रहे हैं। समीर बेल ने 17 बनाए, क्योंकि मोहम्मद उमर ने 7 6 गेंदों पर। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है। ऐसे में अब गेंदबाजी करने की तैयारी में मुनाफ वो फिर से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पहला ओवर काफ़ी शानदार गया मुनीब का। उसमें दर्दिश गोनी की विकेट, एक बड़ी विकेट हासिल की गई। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, कवर दायरे के अंदर। स्कोर कार्ड 65, 5 विकेटों के नुकसान पर। परफेक्ट बॉलर हैं उजैद वानी। ये वीवर का कमेंट आया है वाहिद अली का। शौकत शाहिद, लोन शहजाद, अब्बास नजार। 65 की स्कोर पे 5 झटके लगे हैं। 5 बड़े नाम, इम्तियाज लेफ्टी, सरशील, दर्दिश गोनी, इरफान लारा और सोहेल हजारी। क्या उनकी विकेट गवाई गई? क्या सोहेल हजारी थे टीम लाइनर? हालांकि सोहेल लेफ्टी थे, माफ़ कीजिएगा, और उन्होंने अपनी विकेट गवाई। ये 5 झटके लगे हैं टीम को। मुनी मुनाफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 1 ओवर में 3 झटके लगे थे, इम्तियाज लेफ्टी, सोहेल और इरफान लारा के रूप में, जबकि फुरकान का वो तबक्कुन ओवर रहा। तो मुनी मुनाफ नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, बल्ले के बारी से लगी है और गेंद गई थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौकी के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड देखा जाए 69, 5 झटके लगे, 8.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 69 टीम का स्कोर, 5 झटके अब तक लगे, 8.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ओवर की ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुनी मुनाफ। गेंदबाजी करने के लिए तैयार जाहिद अहमद, वाहिद अली, शौकत शाहिद, लोन शहजाद इस मुकाबले को देख रहे हैं। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुनी मुनाफ। इस ओवर में दूसरी बार स्कोर कार्ड 69। समीर बेल ने 16 गेंदों पर 21 रन बनाए और एक अच्छी पारी खेल रहे हैं समीर बेल उजैर। और मोहम्मद उमर किसी से कम नहीं, अगर एक क्लिक हुए यहाँ से भी मुकाबला जीत सकती है मुराद क्रिकेट क्लब। बट लाइन इसको फाड़ा के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ साथ एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है, और उसका इस्तेमाल टीम के कप्तान सही तरह से कर रहे हैं और हावी होती हुई नज़र आ रही है ये टीम। ऑफ साइड में गेंद को धकेला 1 रन के लिए, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। 1 रन की और वृद्धि हुई है। अब मुनी मुनाफ फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार छेड़छाड़ करने की कोशिश, किस्मत वाले रहे, किनारा नहीं लगा। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 70 रन टीम का स्कोर, 5 झटके अब तक लगे, 8.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। मुराद क्रिकेट क्लब के जो ओनर हैं तजमुल साहब, वो तशरीफ आवर हुए डगआउट में, आपको नजर आएंगे। एक अच्छे सपोर्ट्स लवर हैं, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि एक स्टेज तैयार किया जाए जहां जो यंग टैलेंट हैं वादी कश्मीर का, और उनके लिए एक स्टेज उनको मुहैया किया जाए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद गई है, 1 रन और टीम के खाते में। 1 रन का इजाफा। समीर बेल 22, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है।
राहुल भगत, जी हाँ भाई, मैं बोल रहा करता था पर आज रिपोर्ट नहीं कर सका क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है काफ़ी देरी से शुरू हुआ। जो रिपोर्टिंग टाइम थी कि 10 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, 11:15 के आसपास हुआ था, तो उस कारण वहाँ पहुँचना अब मुश्किल है। स्कोर कार्ड 72 5 विकेटों के नुकसान पर। रईस अहमद का कहना है जाहिद डार गो आउट, जाहिद डार नहीं थे आज इस टीम लाइनअप में, शायद वो हो सकता है ARCC की तरफ से यहाँ खेलने के लिए आएंगे या अगर मुराद के कॉन्ट्रैक्ट में होंगे तो अगला मैच ज़रूर वो खेलेंगे क्योंकि यहाँ केवल एक मुकाबला आपको खेलने को नहीं मिलेगा। लीग तरफ से इवेंट है और 5-5 मुकाबले लीग स्टेज में आपको खेलने को मिलेंगे और तब जाके देखा जाएगा कि क्या इस इवेंट का प्री क्वार्टर फाइनल होगा या ये देखा जाएगा कि टॉप 2 टीमें क्वार्टर में जाएंगे। 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। दाएं हाथ के गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। और पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार समीर बैल स्ट्राइक पे रहेंगे। मिडिल और लेग स्टंप की सीध में गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला इस गेंद को। गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। उजैद वानी वो गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंजूर अतर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। मंजूर भाई इस प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और रईस अहमद रईस भी हिस्सा है। अबू दाऊद के साथ किसी वीवर का कमेंट आया है कि जाहिद डार आज बिजी थे, नहीं आ सके। उजैद देखिए अगली गेंद समीर बैल को बैक फुट पर चले गए और गेंद को खेला गेंद की कवर की तरफ। पहला रन पूरा किया गया। मोहम्मद उमर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और थ्रो किया गया उस दिशा में जो विकेट कीपर स्टंप के पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने गेंद को अपने ग्राउंड में लिया। इस समय 2 रनों का और इजाफा हुआ, 2 रन और टीम के खाते में। 72 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर समाप्त हुआ। 8 की औसत से रन आ रहे हैं। स्कोर कार्ड 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ के गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की समीर बैल को ऑफ स्टंप, हालांकि तीसरी गेंद थी इस ओवर की, ऑफ स्टंप की सीध में काफी तेज गेंद थी, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। 1 रन मिलेगा, 1 रन खाते में। 75 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 10वां ओवर है और इसके बाद ब्रिंक्स इंटरवल का जब इशारा किया जाएगा तब दोनों टीमों के लिए समय होगा, वक्त होगा एक नई रणनीति बनाने के लिए। और यकीनी तौर ये भी देखने लायक रहेगा कि कौन सी टीम हावी होती हुई नजर आएगी इस मुकाबले, इस पारी के दूसरे हाफ में। उजैद की गेंद फिर से बैक फुट पर चले गए खिलाड़ी तैनात, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक था, जैसे ही देखा कि आप तुम के बाहर थी और मौका ताड़ा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस तरह का स्ट्रोक आसान नहीं होता है बल्लेबाज के पास। इस तेज गेंदबाजी कर रहे और शानदार स्ट्रोक था इस बार। और उजैर भाई स्टंप से ज़्यादा दूर नहीं थी, पर जो वजन है सारा बैक फुट पर लेकर अपने आप को बोर्ड कर रखा। वहाँ बल्लेबाज मोहम्मद उमर ने जगह बनाई है, रेडीमेड रूम क्रिएट किया है उन्होंने अपने लिए और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। वरना तो गेंदबाज ने वो विट नहीं दी, वो रूम नहीं दिया था स्ट्रोक खेलने के लिए। और इस तरह का स्ट्रोक खेलना काफ़ी मुश्किल रहता है, वो भी तब जब डीप में प्रोटेक्शन हो इस स्ट्रोक को रोकने के लिए। और आखिरकार बल्लेबाज का जो अनुभव है वो बारी पड़ा और 6 रन मिले मोहम्मद उमर को। हौसला ज़रूर बढ़ेगा इस स्ट्रोक से। 177 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 40-45 रनों की और ये साझेदारी अगर आगे बढ़ेगी, 45-50 और आएंगे इस विकेट के लिए, तो यकीनी तौर फिर तो हॉट फेवरेट होगी इस मुकाबले में मुराद क्रिकेट करेंगे। बादल छाए हुए और सफ़ेद बादल हमारे दाएं जानिब जो स्करले का इलाका है, पर जो ऑफ साइड का इलाका है वहाँ गहरे बादल है, काले बादल है। जो खेमा नज़र आ रहा है टीम मुराद क्रिकेट क्लब का, मुराद के जो ओनर हैं आनंद ले रहे हैं, मुकाबले को देख रहे हैं, बगल में बैठे हुए टीम के कप्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। तजमुल साहब
जो जोश जो जज्बा है इसके रगों में यकीनी तौर वो खींच कर लाया है इस व्यक्ति को इस मैदान में। यहाँ की मैनेजमेंट जिसके करता धरता खांडे आकिब और उसकी मौजूदगी में यहाँ ये इवेंट हो रहा है और वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं हमेशा की तरह। जो यहाँ इवेंट्स अब तक हुए हैं सफल हुए हैं और उनकी भी कोशिश होगी कि सफल इवेंट हो जाए। और स्कोर कार्ड 81, 5 विकेटों के नुकसान पर 9.4 ओवर का खेल, 2 गेंदें बची हुई है। इक्यासी रन, पांच झटके अब तक लगे हैं। 9.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और इस ओवर की ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहम्मद उमर ने 14 बनाए 10 गेंदों पर। समीर बेल उन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए 26 का योगदान रहा है उनका। जो गेंद उस दिशा में गई है रिट्रीव करने में थोड़ा वक्त गया तो अंपायर ने उस वक्त का सही इस्तेमाल किया और ड्रिंक्स इंटरवल का इशारा किया था। अब जो ड्रिंक्स ब्रेक हैं समाप्त होने को है। 81, 5 झटके लगे। मोहम्मद उमर ने 14 बनाए। समीर बेल 26 के स्कोर पे नाबाद। उजैर भाई पहले 3 झटके जो लगातार लगे उसके बाद कुछ अच्छी पार्टनरशिप लगी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार बल्लेबाजी की। सरशील ने कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए। 7 गेंदों को उन्होंने 20 रन बनाए और बड़े 2 छक्के लगाए उन्होंने और 2 चौके उन्होंने लगाए। और फिर उनका जो विकेट गिरा था तब चौथा विकेट गिरा। उसके बाद कुछ अच्छी पार्टनरशिप लगी फिर से दर्दिश और समीर बेल के साथ। और अंतिम जो 5वीं विकेट गिरी जो दर्दिश की थी उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने, ये दो जो बल्लेबाज है शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यही काम करना होगा। आप इतने बड़े लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं तो एक बड़ी पार्टनरशिप लगेगी तो यकीनी तौर पर आप लक्ष्य के आसपास रहेंगे। और तब जाके अगर बात की जाए कुपवारा लाइनर्स की और शानदार गेंदबाजी किए और एक युवा गेंदबाज जिन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ जिस तरह की उनकी एक्शन है और तेज़ गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार गेंदबाज है अगर उनकी बात की जाए। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं अपनी अपनी निर्धारित जगह लेने के लिए। और देखा जाए बट लाइनर्स कुपवाड़ा का जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है। अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर रॉयल गुडविल बनाम सुल्तान वॉरियर जो मुकाबला होगा उजैर भाई, और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उस मुकाबले का। उस वक्त जो यहाँ पेज होंगे जो उस मुकाबले को कवर करेंगे आपको रॉयल गुडविल का ऑफिशियल पेज नज़र आएगा, क्रिकेट शॉर्ट बुक नज़र आएगा, सुल्तान वॉरियर्स का ऑफिशियल पेज। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार और डिस्टेंस गेंदबाजी होगी। दाएं हाथ के गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड 81, 5 विकेटों के नुकसान पर 9.4 ओवर का खेल। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार बढ़िया गेंद थी स्टंप की सीध में और गेंद की लाइन के पीछे आए मोहम्मद उमर। वापस धकेला, गेंद फील्ड होगी फॉलो थ्रू में, रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये इस पारी का 10वां ओवर है और आखिरी गेंद आनी बाकी। इसके बाद अर्चन हमा की टीम अपना मुकाबला खेलेगी इस मैदान में। दाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं। मोहम्मद उमर बैक फुट पर चले गए। ऑफ साइड में खेला गया स्ट्रोक, रन नहीं मिला है। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर
जीतने के लिए लगभग आपको 96 रन चाहिए और 10 ओवर बचे हुए हैं। 9.60 की औसत से कोई मुश्किल रन औसत नहीं है T20 क्रिकेट में। अगर मुश्किल है तो वो इस बात का कि आधी टीम वापस चली गई है डगआउट में। गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं और पारी का ये 11वां ओवर। अब तक अगर बात की जाए 81 रन 5 झटके लगे। इक्यासी रन 5 विकेटों के नुकसान पर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं समीर बेल। वो स्ट्राइक पे रहेंगे और स्ट्राइक लेने की तैयारी में दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पहली गेंद करने के लिए तैयार समीर बेल। ऑप्शन से बाहर थी, गेंद आई है सीधे विकेट कीपर के पास। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई है। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में दूसरी बार जुनेद भट्ट। वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जुनेद की ये दूसरी गेंद, बेल बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक था और फुरकान वहां पहुंच गए गेंद को रोकने के लिए। दूसरे की मांग हो रही है और जोखिम भरा हो सकता था, थोड़ा दिशाहीन था, स्टंप से दूर और तब तक 2 रन खाते में। 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद उमर और शरीक खान का कहना है नेक्स्ट मैच किसका है। तारिक अहमद नेक्स्ट मैच जो यहाँ होगा अर्शन हमा की टीम अपना मुकाबला खेलेगी। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद फिर से पैड लाइन पर, गेंद गई उस दिशा में, फाइन लेग की दिशा से सीमा रेखा से बाहर जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। स्वीप स्ट्रोक हमेशा कमाल का खेलते हैं समीर बेल और क्योंकि स्वीप स्ट्रोक भी जोखिम भरा रहता है, टॉप एज लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। पर यहाँ ज़मीन के सहारे गेंद गई। उस ओर खिलाड़ी ज़रूर तैनात थे, उन्होंने कोशिश तो की थी कि गेंद को रोका जाए पर केवल कोशिश से काम नहीं चलेगा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 87 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें अब तक हुई है। तारिक अहमद भट्ट, इस प्यार के लिए तारिक साहब आपका भी शुक्रिया। और तारिक साहब बने हुए चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक अहमद डार गोगो चैंपियंस T20 लीग कमिंग सोन 2025। और तारिक साहब उनकी भी हमेशा कोशिश रहती है उज़ैर भाई क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और गोगो में जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी निगरानी में देखने लायक रहते हैं और हर साल कोई बेहतर टीम वहाँ उभर कर आती है जो चैंपियन बन जाती है उस इवेंट की। और 2025 की शुरुआत जो होने वाली है, इवेंट वहाँ होने जा रहा है और हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस इवेंट का। तारिक साहब हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगे। 87 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये शालबुग चैंपियंस लीग रवां दवा है जहां इनॉग्रल मुकाबला बारिश की नज़र हुआ था सुल्तान बनाम रॉयल गुडविल का। अब उसका फिक्सचर आना अभी बाकी है, रीशेड्यूल्ड फिक्सचर। इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक पर कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही, खिलाड़ी से दूर, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या कमाल का स्ट्रोक इस बार भी, स्वीप स्ट्रोक। और राहुल भाई जी हाँ, हम ही करते थे वहाँ लाइव, पर आज जो पहला मुकाबला यहाँ था और दूसरा मुकाबला वहाँ करना था, पर यहाँ जो पहला मुकाबला दिन का था कि कुछ देरी से शुरू हुआ, ऐसे में वहाँ पहुँच पाना तो काफ़ी मुश्किल है। और यकीनी तौर आपकी टीम दूसरे राउंड में जाएगी तो ज़रूर जाना चाहेंगे। और 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर कि शीजान डार भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। समीर बेल के लिए वो प्यार भेज रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। अब तक बेल छाए रहे, 26 गेंदों पर 36। स्ट्राइक रेट माना नहीं रखता, जब आपने 5 विकेट गंवाए होंगे तो आपकी कोशिश तो यही रहती है कि पूरे 20 खेलने हैं। और वो जो MSD थ्योरी ऑफ चेजिंग है, T20 हो या बड़ा क्रिकेट, एक दिवसीय या लॉन्गर फॉर्मेट, तो जितना हो सके लक्ष्य के करीब पहुंचा जाए और वही कोशिश होगी समीर बेल की। और आखिरी के 3-4 ओवर आपको 40 करने होंगे तो आप सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं तब। पर इस वक्त अगर आप वो रिस्क लोगे तो यहाँ विकेट गिरेगी तो टीम 20 से पहले ही ऑल आउट हो सकती है।
समीर बेल अनुभवी खिलाड़ी है, मोहम्मद उमर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और मोहम्मद उमर का जो साथ रहा अब तक उज़ैर 12 पे 14 उन्होंने भी खूब साथ निभाया समीर बेल का। टीम जो दोनों टीमें बराबरी पे हैं इस मुकाबले में और कुछ हद तक देखा जाए जो पलटा है वो भारी नज़र आ रहा है बट लाइन्स कुपवाड़ा का। 92 5 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और 11 ओवरों में 106 रन बनाए थे बट लाइन्स कुपवाड़ा ने और 2 झटके लगे थे। पर उसके अगर तुलना करेंगे रन और विकेट के लिहाज से रन के हिसाब से पीछे और विकेट कुछ ज़्यादा गंवाए हैं यहाँ टीम ने। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। सामने है समीर बेल, इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद उस दिशा में गई है जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा, 93 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। और मुश्किल है राहुल भाई, रशीद डार भी हिस्सा है शीजान डार के साथ, इस बार ऑप्शन से बाहर थी, बैक फुट पर चले गए। फैमिली है मुराद क्रिकेट क्लब, ये शीजान का कमेंट आया है और वो प्यार भेज रहे हैं इस टीम के लिए। इस टीम में भी आपको कुछ नामवर चेहरे नजर आएंगे। क्रिकेट में आपका दिन होना चाहिए और बड़े नामों से टीम केवल सुर्खियां बटोर सकती है, पर जो बड़े नामों की जो नुमाइश होती है मैदान में वो तभी कारगर होती है जब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे। दिन अच्छा हो, दिन बेहतर हो तो आप कहीं से भी मुकाबला जीत सकते हैं, पर जब हवाएं आपके विपरीत दिशा में हवाओं का रुख हो तो ऐसे में फिर जीत की आस रखना, जीत की उम्मीद रखना ये रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अब ऑन साइड में गेंद फिर से चली गई है, वहाँ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन, 95 5 विकेटों के नुकसान पर। ग्राउंड के डायमेंशन लगभग 70 गज की बाउंड्री है उज़ैर, स्ट्रेट बाउंड्री और स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी ज़्यादा है। वो जो इलाका है वाइडिश लॉन्ग ऑन का या वाइडिश लॉन्ग ऑफ का, वो सबसे बड़ा इलाका माना जाता है इस मैदान का और उसको टारगेट करना, आप तभी उसको टारगेट कर सकते हैं उस इलाके को जब आप पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक लगा सकते हैं कि मिस टाइम वहां से बाउंड्री पार नहीं जाएगा। हाशिम की अगली गेंद समीर बेल को, बेल ने यह शानदार स्ट्रोक लगाया और गेंद मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से गई है, मुनीब मुनाफ से दूर, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ 51 रनों की साझेदारी केवल 33 गेंदों पर यह साझेदारी हुई है और 43 रन बनाए समीर बेल ने 31 गेंदों पर, जबकि मोहम्मद उमर वो अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। और इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है मुराद क्रिकेट क्लब। 100 रन टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर अब तक गए हैं, 8 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है। 48 गेंदें चाहिए जीतने के लिए आपको 77, कोई मुश्किल काम नहीं है इस मैदान में रन बनाना। बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे तो आप सिंगल डबल से काम चला सकते हैं। बट लाइन्स कुपवाड़ा जानती है 1 विकेट और तो मुकाबले में उनकी वापसी होगी और मुराद बैक फुट पर नजर आएगी। सलीम मीर का भी आना बाकी है, जाहिद इस टीम लाइनअप में, जुनेद लेफ्टी इस टीम लाइनअप में आपको, हालांकि जहांगीर लेफ्टी इस टीम लाइनअप में आपको नजर आएंगे। स्कोर कार्ड 100 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। गौहर रशीद इस टीम लाइनअप का हिस्सा है, वो एक तगड़ा टैलेंट, कौन भूल सकता है वो मुकाबला जब 6 पे 21 थे तो उन्होंने करके दिखाए। 1 पे 6 थे, उन्होंने छक्का जड़ा था जो कश्मीर कप हुआ था बन तालाब जम्मू में। और इस बार फिर से बैक फुट पर गए, गेंद को इस बार भी निकाला, बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड अब 100 पार, 104, 5 विकेटों के नुकसान पर। 12.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। कुपवाड़ा की टीम अब लगातार जूझ रही है यहाँ विकेट लेने की, अगली गेंद करने के लिए फिर से चले। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद, फिर से ड्राइव किया सीधे पल्ले से, किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर 108 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। बैकअप करने के लिए इस तरह की टीम हो जहां हर खिलाड़ी तालियां बजाता हुआ नजर आता है ओनर के साथ, तो भला हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा बल्लेबाज का। और वही लाभ मिला मोहम्मद उमर को, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, तीर के माफिक गेंद गेंदबाज के बगल से निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ 108 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या विकेट मिलेगी और फ्रंट फुट पर आए, कलयों को मोड़ा ऑन साइड में। ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, 2 बड़े स्ट्रोक, सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड का सिरा
नॉन स्ट्राइकिंग एंड संभाला है। अब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए, जबकि बल्लेबाज दाएं हाथ के वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 109 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, बेल को बैक फुट पर इस बार भी चले गए। गेंद उस दिशा में गई जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा इस 1 रन की मदद से। स्कोर कार्ड ठीक है। 110 टीम का स्कोर। वहां फिर से गेंद को खेला, गेंद इस बार भी गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और टीम के खाते में। ये गजब का स्ट्रोक था। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ अब 114 रन टीम का स्कोर। 5 विकेटों के नुकसान पर 12.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर ने गेंद को ऑन साइड में धकेला, गेंद गई है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन, और इस 1 रन के साथ उमर का स्कोर 30 रन 19 गेंदों का सामना किया और टीम का स्कोर 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। खर्चीला ओवर 7 ओवर बचे हुए हैं और जीतने के लिए 62 रन चाहिए। एक 115, 5 झटके अब तक लगे हैं। 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और 14वां ओवर अब इस पारी का शुरू होने को है और पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। मोहम्मद उमर फ्रंट फुट पर आए, गेंद को धकेला, गेंद दायरे के अंदर फील्ड हुई है। बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में। ये प्रिडिक्शन टाइम है आपके लिए। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी टीम सफल होगी ये मुकाबला जीतने में। और यहाँ बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। समीर बेल इशारा कर रहे हैं वहाँ मोहम्मद उमर की ओर। किस बात को लेकर वो इशारा था? बेल ने गेंद को इस बार भी ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन का इजाफा, 2 गेंदों पर 2 रन आए हैं इस ओवर से। 117 हुआ टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। समीर बेल का स्कोर अब 45 हुआ। मोहम्मद उमर ने 31 बनाए 20 गेंदों पर उजैर। 15 गेंदों पर उन्होंने 12 का योगदान दिया था और उसके बाद 20 तक पहुंचते 31 तक पहुंचते उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया। इस बार लीडिंग एज लगा था, किस्मत वाले रहे, कुछ आगे गिरी गेंद। ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे और बल्ले की बारी इससे से गेंद लगी थी, कुछ जल्दी बंद हुआ था बल्ले का मुंह। यही कारण है कि बारिश सरा लेती हुई गेंद हवा में रही थी कुछ समय तक जरूर, और कलेजा मुंह में आ गया था दोनों बल्लेबाजों का कि कई विकेट ना गई। 117 5 विकेटों के नुकसान पर। समीर बेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड से चलते बने कुछ बातचीत हुई मोहम्मद उमर के साथ। मोहम्मद उमर ने इस बार भी स्ट्रोक लगाया, गेंद उस दिशा में गई है और 1 रन पूरा किया जाएगा। 1 से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 1 रन की मदद से अब 118 5 विकेटों के नुकसान पर। बेल 45 33 गेंदों पर, उमर ने 32 21 गेंदों का सामना किया है। समीर बेल अर्धशतक के काफी करीब, 5 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए और इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूंकि गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। आखिरी गेंद इस ओवर की, 14वां ओवर इस पारी का। 118 5 विकेटों के नुकसान पर 13.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। समीर बेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप की सीध में हाशिम की ये गेंद को धकेला, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। ओवर थ्रो के रूप में रन आएंगे जरूर, जहां केवल 1 रन आना चाहिए था। तोहफे के रूप में दूसरा रन भी मिला। इन 2 रनों के साथ ओवर समाप्त हुआ है। 120 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर समाप्त। 57 चाहिए जीतने के लिए और कुल मिलाकर 36 गेंदें बची हुई है। और अब कुछ बैलेंस में नजर आ रहे हैं दोनों टीमें। अगर बात की जाए चेज
और अभी ऑन है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और अगर बात की जाए समीर बेल की, और अब तक उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, केवल 47 रन बनाए, काफ़ी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट का जो मिजाज है अब समझने लगा है, यहाँ से वो 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाएंगे और यकीनी तौर पर और कुछ पलड़ा नजर बाहर आएगा अगर बात की जाए मुराद की टीम की। मंजूर रथर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का, इसके साथ साथ शुभू, GM शाह, सईद नसीर और कैसर भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, जबकि अहमद अनीस के साथ मीर शौकत भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। AG ये लोग बने हुए हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। इस ओवर की पहली गेंद का, इस ओवर में पहली बार फिर से तेज गेंदबाज को लेकर आए हैं टीम के कप्तान, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की और हैंड का इस्तेमाल किया गया उजैर भाई। एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाज, अलमदार वॉरियर्स डिमना की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेली थी जब रखे आरत में वो टूर्नामेंट था, लेट मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी टूर्नामेंट, मीर हयान उन्होंने वो मुकाबला खेला था वहाँ। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। पहली गेंद करेंगे इस ओवर की, गेंदबाजी करने की तैयारी में, पहली गेंद करने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं वहाँ बल्लेबाज दाएं हाथ के मोहम्मद उमर स्ट्राइक पे रहेंगे। पहली गेंद करने के लिए तैयार, इस बार ऑप्शन से बाहर थी, गेंद सीधे आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में रन नहीं मिला, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं, किसी रन की वृद्धि नहीं हुई है। बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। मोहम्मद उमर अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार तिरछा किया गेंद को, थर्ड मैन की ओर चली गई गेंद, 1 रन पूरा कर रहे हैं उमर, नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे और समीर बेल वो सामना करेंगे अगली गेंद का। और 121 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 14.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब समीर बेल वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। समीर बेल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और समीर बेल ने इस बार भी स्ट्रोक लिया, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की ओर और मुनीब मुनाफ ने वहां गेंद को कैच किया, विकेट हासिल की गई है, एक बड़ी सफलता मिली है। क्या यहां से अब फिर वापसी करने में सफल हो जाएगी मुराद क्रिकेट क्लब के खिलाफ बट लायंस को फाड़ा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और विकेट गिरी है, नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। ये छठा झटका लगा है, 121 पर 6, एक बड़ी पार्टनरशिप बनी है इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। और अब कुछ निराश होकर समीर बेल कुछ समझा रहे हैं या नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं और यहाँ से जो इक्वेशन है वो कुछ डिफरेंट है और एक अच्छी वापसी यहाँ देखने को मिले बट लायंस कुपवाड़ा की ओर से। बट लायंस कुपवाड़ा की टीम अब इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है और 121 स्कोर कार्ड देखा जाए इस पारी का, 121 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं, मैदान की ओर चले आए। ऐसे में अब ये देखने लायक होगा सलीम मीर किस तरह की पारी खेलेंगे। हालांकि मोहम्मद उमर अभी भी क्रीज पर मौजूद, उस बल्लेबाज से आप अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर वो ज़रूर करेंगे टीम के लिए। और इसी कोशिश में यहाँ से साथ देना होगा उमर का और ये
तब जाके ये आप स्कोर कर सकते हो। फिलहाल नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे आयान, वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने 2 झटके दिए और सरशील की एक बड़ी विकेट उन्होंने ली। और अभी अभी जो यहाँ बेल आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं गेंदबाज, एक बार फिर थर्ड मैन पर एक फील्डर रखा गया है, गली पर एक, कवर पर एक, शॉर्ट फाइन लेग पर एक, जो दायरे के अंदर अगली गेंद, फिर से शॉर्ट गेंद बैकफुट पे जाके इस बार कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकालना चाहते थे। कवर पर अच्छी फील्डिंग, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन 6 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 15वां ओवर प्रगति पर। मोहम्मद उमर जो 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया है अयान, वो एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। सलीम मीर वो सामना करेंगे अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार गेंद को गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की ओर, चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। शानदार बढ़िया वापसी यहाँ देखने को मिली है। अयान एक बार फिर वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। अंतिम गेंद होगी 15वें ओवर की। डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप फाइन लेग, ये ऑन साइड की फील्डिंग, कवर, एक्स्ट्रा कवर, ये दायरे के अंदर। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ये शॉर्ट गेंद, पलटकर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया। डीप मिड विकेट से आए फील्डर, हालांकि जब तक गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ सलीम ने अपना खाता हालांकि खोला इस 1 रन के साथ और 123 6 विकेटों के नुकसान पर। 123 रन 6 झटके लगे हैं और सलीम मीर वो भी क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद उमर उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं। कोशिश तो यहां जरूर होगी कि इस मुकाबले को यहां से जीता जाए। दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि मुकाबला जीतना है। अब ये देखने लायक रहेगा कि कौन सी टीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के जो गेंदबाज, पहली गेंद थी, गेंद उस दिशा में चली गई है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि हुई है। फिर से तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार भी गेंद आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में, हालांकि वहां वाइड का इशारा। अत्र के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन का और इजाफा हुआ है। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है। 125वां टीम का स्कोर। इस बार ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक्स करने के ऊपर से और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। पुल स्ट्रोक हमेशा कमाल का खेलते हैं सलीम मीर और इस छक्के की मदद से अभी भी जीवित हैं दोनों टीमें इस मुकाबले में। 131 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इक्वेशन इस मुकाबले की अब धीरे धीरे जो ये मुकाबला है दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। विकेट कीपर चले आए बातचीत करने के लिए। 131 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 15.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 28 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए 46 रन चाहिए 28 गेंदों पर। मुश्किल नहीं है और आस्किंग रेट वो 10 से कम है। ऐसे में अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाजी करने की तैयारी में। सलीम मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। काफ़ी तेज़ी के साथ की गई गेंद ऑन साइड में चली आई। वहां से लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी जाएंगे फील्ड करने के लिए। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, मुनीब मुनाफ 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड 132 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद उमर ने 35 बनाए, 27 गेंदों का सामना किया। फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा से और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक और समय चाहता है ये स्ट्रोक खेलना इस बार बल्लेबाज की ओर से। गेंद को फाइन लेग की ओर खेला था। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 136 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और 15.4 ओवर हुए अब तक। गेंदबाज एक बार फिर ओवर द सम गेंदबाजी कर रहे हैं। सलीम मीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद आप के आसपास की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। एक शानदार वापसी, एक अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिली। और आखिरी दफा इस ओवर में मोहम्मद उमर
वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाशिम की अगली गेंद, इस बार भी ऑप्शन से बाहर छींट-छाट करने की कोशिश, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। अब 136 हुआ, टीम का स्कोर 41 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और 26 गेंदें बची हुई है, 24 गेंदें बची हुई है और 10.25 की औसत से आपको रन बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदों पर 41 रन, 136 हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। एक 6 झटके अब तक लगे हैं। अब मुनीब मुनाफ वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के गेंदबाज, और सलीम मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और पहली दफा इस पारी में जो आस्किंग रेट है वो अब 10 से अधिक हो गई है उजैर भाई। पर मुकाबला समाप्त होने को है, केवल 4 ओवर बचे हुए हैं। ऐसे में रन औसत का 10 से अधिक होना ये लाजमी है। फुरकान का 1 ओवर बचा हुआ है, उसने 3 सफलताएं अर्जित की है। मुनीब मुनाफ का 1 ओवर बचा हुआ है, हालांकि 2 ओवर मुनीब मुनाफ के बचे हुए हैं। 2 ओवर में उन्होंने 13 रन खर्च किए, उसके 2 ओवर बचे हुए हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप जुएद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खयान से 1 ओवर करा सकते हैं। मुनीब ने फील्ड किया गेंद को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को धकेल कर रन के लिए दौड़ पड़े सलीमी, फील्ड किया गया, 1 रन खाते में। अब 40 रन चाहिए जीतने के लिए, 23 गेंदें बची हुई है और यहां से दोनों टीमें लगभग बराबरी पे, जहां 40 चाहिए 23 गेंदों पर और वही 4 विकेट शेष हैं अभी मुराद क्रिकेट क्लब के पास। मुनीब मुनाफ इशारा कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ पर तैनात खिलाड़ी के पास। अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लाइव विजुअल्स को आप शेयर कर सकते हैं। शारबुक चैंपियंस लीग का ये बड़ा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है। जेके क्रिक टाइम पर फुल टॉस, फाइन लेग की दिशा से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कूप करने खेलने के लिए गए थे और गेंद ठीक तरह से हालांकि बल्ले पर नहीं आई। जो उनकी कोशिश थी कि काफी फाइन खेलना है और थोड़ा सा स्क्वैरिश गया जरूरी है स्ट्रोक, पर खिलाड़ी से दूर बाउंड्री लाइन से बाहर जो आस थी, उम्मीद थी कि रन बटोरने हैं, उसमें सफल रहे मोहम्मद उमर। 4 रन टीम के खाते में, 141 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। आस्किंग रेट लगातार घटती हुई अब नजर आ रही है। अब तक 5 रन आए हैं इस ओवर से, 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की और जीतने के लिए अब 36 रन चाहिए। 22 गेंदें 36 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मोहम्मद उमर से स्ट्राइक पे, सलीम मीर नॉन से स्ट्राइकिंग गेंद पर और गेंदबाज मुनीब मुनाफ फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। मोहम्मद उमर को वापस चले आए बॉलिंग मोर्चे की ओर, कुछ खराबी रनअप में। अब उस स्पॉट को वो ठीक कर रहे हैं जहां उसका जो पाऊ है वो लैंड होता है। अब सोच विचार कर रहे हैं रनअप की ओर जाते हुए। मुनीब मुनाफ यही सोचते होंगे कि किस तरह की गेंद करनी है। ऐसे में अब वो तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाजी करने की तैयारी में। 141 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर चले गए, बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी है, सीधे आई है शॉर्ट थर्डमैन की ओर। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। 1 रन की मदद से अब मोहम्मद उमर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर 142 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 16.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है और अभी भी देखा जाए 21 गेंदें बची हुई है। 142 जीतने के लिए आपको 35 रन चाहिए 21 गेंदों पर। मुनीब मुनाफ की गेंद, फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश सलीम मीर की और बैट स्विंग गजब की, पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। गति से मात दिया इस बार बल्लेबाज को मुनीब मुनाफ ने। मुनीब मुनाफ जो पसीना है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं चमक दमक कायम रखने के लिए इस गेंद की। हालांकि आप सलेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसकी आज़ादी मिली है आईपीएल में, पर वो नियम यहाँ लागू नहीं होंगे। और गेंद को निकाला फिर से स्लिप कॉर्नर की दिशा से, बाउंड्री लाइन से बाहर गई है गेंद। 4 रन और टीम के खाते में। ये सिरा लगा था इस बार, विकेट कीपर छिटी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर 146 रन, 31 रन चाहे मैच जीतने के लिए
और 21 गेंद, हालांकि 19 गेंदे 31 रन मुश्किल तो नहीं है, और बशर्ते विकेट यहाँ पर रहे। 19 गेंदों पर आपको 31 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और मुनीब मुनाफ वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के मुनीब मुनाफ गेंदबाजी करने की तैयारी में। 146 6 झटके अब तक लगे हैं। मुनीब की ये गेंद इस बार स्टंप की सीध में, स्टंप्स को कवर किया। सलीम मीर ने गेंद को धकेला, फिर से स्लो रन का इस्तेमाल। वो मुस्कुरा रहे हैं, मुनीब के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, शायद यही कहते होंगे। और इस बार भी आपने स्लोवर की और बड़े स्ट्रोक के लिए जाते तो विकेट गिरने का खतरा था, पर बेहतर समझा क्यों न गेंद को धकेल कर रन लिया जाए। अब इस मुकाबले की इक्वेशन 3 ओवर बचे हुए और 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदों पर 30 रन, गहमा गहमी इस मुकाबले की वो ओरूज पर। और एक दायरा बनाया, आप देख सकते हैं जो खिलाड़ी हैं बट लाइन स्कोफाड़ा के, वो आपस में अब कुछ बातचीत कर रहे हैं। और 147 रन टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी डगआउट से नमोदार हुए। पानी की बोतल लेकर मोहम्मद उमर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। वो तो यही चाहेंगे यहाँ टीम की जीत हो और जीत के साथ सफर की शुरुआत करे यहाँ मुराद क्रिकेट क्लब, और इसी इरादे के साथ बट लाइन स्कोफाड़ा यहाँ आई है। 18 गेंदे, जीतने के लिए 30 रन चाहिए, और जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज, ऐसा लग रहा है कि फुरकान का इस्तेमाल किया जाएगा। फुरकान गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और पहली गेंद होगी इस नए ओवर की, इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। 18 गेंदे और 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि मैच दोनों तरफ जा सकता है। फिलहाल सलीम मीर वो सामना करेंगे और आकिब वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। उनका अंतिम ओवर होगा, पारी का ये 18वां ओवर होगा। 147 6 विकेटों के नुकसान पर मुराद की टीम, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि उनकी 4 विकेट जो लगातार गिरे थे, और वो वापसी करने में सफल रही है। अब तक की शानदार बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज उमर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और साथ देना होगा सलीम मीर का, और दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकिब वो अगली गेंद करने के लिए जा रहे हैं। मुनीब मुनाफ कुछ समझा रहे हैं कि यहाँ से किस तरह की फील्डिंग आप लगा सकते हो इन दोनों। एक 147 रन, 147 हुआ टीम का स्कोर। कुल मिलाकर 6 झटके लगे। 17 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 18वां ओवर इस पारी का शुरू होने को है। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। जीतने के लिए आपको 30 रन चाहिए। और 3 ओवर में 30। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। दाएं हाथ के फुरकान वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद सामने है सलीम मीर स्ट्राइक पे, मोहम्मद उमर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और उमर ने अब तक शानदार पारी खेली है, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। और नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है सलीम मीर, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, ऑन साइड में स्ट्रोक, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी उसके पीछे, रोकने की कोशिश, अंदर धकेलने में सफल रहे पर नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। यहां दूसरा रन लेने से 2 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 2 रनों का इजाफा हुआ है, और स्कोर कार्ड देखा जाए इस पारी का कुल मिलाकर उसमें 2 रनों का और इजाफा हुआ। 149 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदें बची हुई है। सलीम मीर वो दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। मोहम्मद उमर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। फुरकान वो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। शॉर्ट फाइन लेग वहां पे खिलाड़ी को लगाया गया। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है। डीप मिड विकेट लगाया गया है। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है। कवर दायरे के अंदर है। बैकवर्ड पॉइंट को बाहर कर दिया गया। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को लगाया गया है, और इस बार ऑप्शन से बाहर सीधे बल्ले से स्ट्रोक, और गेंद जा रही है काफी दूर 6 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक था, जैसे ही शॉर्ट गेंद थी पलट कर स्ट्रोक लिया था, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ सलीम का स्कोर पहुंचा है 14, और केवल उन्होंने अब तक 7 गेंदों का सामना किया है। और 155 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। 17.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं फुरकान। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए
तैयार। और जो कि क्रिक टाइम पर ये लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस मैदान से, इस खूबसूरत मैदान से, शालबुग चैंपियंस लीग जहां रमा दवा है और मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला हो रहा है टीम बट लायंस कुपवाड़ा के साथ। बट लायंस कुपवाड़ा आपको नजर आएगी फील्ड में। और ऐसे में दाएं हाथ के गेंदबाज की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से बल्ला चलाया, वही परिणाम, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। लगातार स्ट्रोक ऑफ साइड में लिया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई है। 161 हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। सलीम मीर ने 28 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद उमर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, 161 6 विकेटों के नुकसान पर। 17.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। लगातार 2 छक्के अब तक के जो हीरो रहे फुरकान, इस ओवर में उनका बॉलिंग विश्लेषण पूरी तरह से बिगाड़ कर रखा है। सलीम मीर ने 2 छक्के जड़े हैं। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जहां 30 चाहिए थे इस ओवर से अब तक 14 है। सोलह रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मोहम्मद उमर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि सलीम मीर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 10 गेंदों पर 28 बनाए अब तक मीर ने, 3 छक्के जड़े हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर चले गए। गेंद गई है कवर की दिशा में, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। और इस 1 रन की मदद से अब जो स्कोर कार्ड 162 हो गया है। 6 झटके अब तक लगे और 17.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी भी 14 गेंदें बची हुई है और 15 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 14 गेंदों पर 15 रन। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार पैड लाइन पर एक गेंद थी, गेंद को निकाला, गेंद गई है स्क्वायर की तरफ। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मोहम्मद उमर को 1 रन, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। 163 टीम का स्कोर, 6 झटके लगे। 17.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में आखिरी बार मोहम्मद उमर कुछ बातचीत कर रहे हैं आज के ऑफिशियल के साथ। स्कोर कार्ड 163, 6 झटके अब तक लगे। आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद इस बार भी आई है विकेट कीपर के पास। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ और 163 टीम का स्कोर। 6 झटके अब तक लगे हैं। 18 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और 19वां ओवर इस पारी का शुरू होने को है। और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए 14 रन चाहिए 12 गेंदों पर। ऐसे में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, किस गेंदबाज की सहायता ली जाएगी? गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 12 गेंदें और जीतने के लिए आपको, इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 रन चाहिए 12 गेंदों पर। ऐसे में दाएं हाथ के मुनीब मुनाफ की गेंद ऑन साइड में खेला गया। स्ट्रोक, गेंद गई है स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से अब जो स्कोर कार्ड है 164 हुआ। 11 गेंदों पर 13 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इससे पहले जो ओवर गया वो काफी खर्चीला गया, 2 छक्के लगे उस ओवर में और वहां से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है। अब मुनीब मुनाफ, इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में, इस बार भी खेला गया स्ट्रोक। सलीम मीर का मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद गई है, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। हालांकि दूसरे की मांग हो रही है और ओवर थ्रू के रूप में यहां दूसरा रन भी आएगा। 2 रन टीम के खाते में और 165 टीम का स्कोर। हालांकि 166 हुआ टीम का स्कोर। सलीम मीर अब स्ट्राइक लेने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। 11 रन चाहिए 10 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों पर 10। दाएं हाथ के जो गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ड्राइव किया गया फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को, गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है, वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। दूसरे की मांग हो रही है
और जब तक गेंद फील्ड की जाएगी, थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर की तरफ, तब तक 2 रन और टीम के खाते में। अब जीतने के लिए आपको कुल मिलाकर 9 रन चाहिए, 9 गेंदों पर 9 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए। अब ये एक तरफा मुकाबला यहां से नजर आएगा क्योंकि 2 सेट बैटर है क्रीज पर और मोहम्मद उमर की सराहना करनी होगी उजैर भाई, किस तरह उन्होंने यहां इस मुकाबले में नई रूह फूंकी है। इस बार भी गेंद को धकेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई है, जैसे तैसे रन मिला है। एक रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में, 169 रन, टीम का स्कोर 8 रन चाहिए 8 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए। मोहम्मद उमर वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। उमर का स्कोर 46, 34 गेंदों का सामना किया, तब वो आए स्ट्राइक सिरा संभालने के लिए जब टीम मुसीबत में थी और 30 के आसपास 5 झटके लगे थे और उसके बाद पारी को संभाला समीर बेल और मोहम्मद उमर ने। समीर बेल के आउट होते ही सलीम मीर ने जो कार्य किया, टीम के लिए जो काम किया, वो काफी सराहनीय है। ये एक पहचान होती है बड़े खिलाड़ियों की, किस तरह उन्होंने पारी को संभाला है। बट लाइन इसको फाड़ा हॉट फेवरेट नजर आ रही थी एक समय जब 5 झटके लगे थे मुराद क्रिकेट क्लब को, और यहां से अगर बट लाइन इसको फाड़ा मुकाबला जीतने में सफल हो जाएगी उजैर, तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 170 रन, 7 गेंदे और 7 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। क्या स्कोर लेवल हो जाएंगे? इस बार ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, विकेट कीपर के ग्लव्स में वाइड का इशारा आया, अत्र के खाते में 1 रन। सलीम मीर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि स्लोवर के लिए इस समय तो जाएंगे नहीं मुनीब मुनाफ, खतरे से खाली नहीं होगी ये गेंद। क्या इस पे विकेट जाएगी? क्या बड़ा स्ट्रोक लगेगा? बड़ा स्ट्रोक लगेगा तो मुकाबला समाप्त होगा। 6 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 7 गेंदें बची हुई है। मुनीब मुनाफ अपना अनुभव इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस ओवर की गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को धकेला, गेंद 2 खिलाड़ियों के दरमियान से जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अब केवल 2 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए और स्कोर कार्ड 19 ओवरों का खेल समाप्त। 175 रन 6 विकेटों के नुकसान पर यह है क्रिकेट आपके लिए। और जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि मुराद की टीम ये मुकाबला जीतने में सफल नहीं होगी, बट लाइन उसको फड़ा, एक तरफा मुकाबला जीतेगी, पर जो क्रिकेट है उन्होंने ये जो सब अटकलबाजी यहाँ हो रही थी उसको गलत साबित किया और एक के बाद एक झटका जो शुरू में लगा उसके बाद पारी को संभाला वहां समीर बेल ने। अब एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है टीम। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? और जीतने के लिए केवल आपको 2 रन चाहिए। 175 टीम का स्कोर, 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 20वां ओवर शुरू होने को है। क्या जुनैद भट्ट फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे या किसी और गेंदबाज की सहायता ली जाएगी? आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पारी का और 175 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर। ऑप्शन से बाहर थी गेंद, बैकफुट पर चले गए और वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। रन आउट हुए हैं सलीम मीर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से चलते बने सलीम मीर। उन्होंने कोशिश की थी कि रन पूरा करना है, क्रीज से बाहर पाए गए, वापस भेजा मोहम्मद उमर ने और विकेट हासिल की गई है। 7वां झटका लगा टीम को। 175 7 विकेटों के नुकसान पर गौहर रशीद डगआउट से अब नमूदार हो रहे हैं। 5 गेंदे 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 5 गेंदे 2 रन चाहिए, मुश्किल तो नहीं होगा यहाँ उमर को। और जिस तरीके से उमर ने यहाँ बल्लेबाजी की है, मोहम्मद उमर शानदार बल्लेबाजी किए, नॉन स्ट्राइक पे होंगे। यहाँ नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अगर बात की जाए। और गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए और 10 गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद पलट कर स्ट्रोक ऑन साइड में लिया, उस और फील्डर मौजूद चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं। स्ट्राइक वापस दिए गौहर रशीद के पास। अंतिम रन, 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ मुराद क्रिकेट क्लब को। और कहां से कहां खड़ा किया है मैच को। 5 झटके लगे 30 के योग पर, तब से शानदार बल्लेबाजी किए 2 बल्लेबाजों ने। अगली गेंद करने के लिए फिर से जा रहे हैं। इसी बीच ये गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार मिड विकेट का इलाका चुना, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ये मैच मुराद ने जीता है शानदार तरीके से। और मुराद क्रिकेट क्लब की एक बड़ी मीर और समीर बेल को
था कि मुराद क्रिकेट क्लब के लिए ये मुकाबला जीतना बाजी की है, यकीनी तौर तारीफ के काबिल। मुनीर यहाँ बाकी खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहे हैं। और स्कोर कार्ड जो रहा, बटलाइंस कुपवाड़ा ने 176 बनाए, 177 का लक्ष्य मिला था ये मुकाबला चेज करने के लिए। और शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही, 30-32 के स्कोर पे आपके 5 विकेट गए और उसके बाद पारी को संभालने का काम किया मोहम्मद उमर और उसके सहयोगी समीर बैल ने। और समीर बैल और मोहम्मद उमर की शानदार पारियां, सलीम मीर ने फिनिशिंग टच दिया इस मुकाबले को और आखिरकार एक बड़ी जीत मुराद क्रिकेट क्लब की। और मुराद क्रिकेट क्लब के जो ओनर हैं तजमुल साहब आपके स्क्रीन पर, वो हमेशा इस टीम को साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए मैदान में चले आते हैं। और हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।